खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी के तथाकथित गुंडों के द्वारा भाजपा समर्थक मजदूरों पर हो रहे अत्याचार और हिंसात्मक घटना के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ मुंगेर जिला इकाई तथा पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से घटना की घोर निंदा की गई। अल्बर्ट रोड महेंद्र कॉम्प्लेक्स स्थित भारतीय मजदूर संघ मुंगेर जिला शाखा में रेल मजदूरों ने अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। गुरुवार को भोजनावकाश के उपरांत कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी के बीच भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रेल मजदूरों ने बंगाल की घटना की निंदा करते हुए मामले की न्यायिक जांच करने की मांग उठाई है। भारतीय रेलवे मजदूर संघ के वित्तीय सचिव भानु प्रताप पाठक एवं भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री हरेराम महाराज ने कहा कि बंगाल में टीएमसी समर्थकों के द्वारा मजदूरों पर हमला जल्द से जल्द बंद हो तथा मृतक मजदूरों के आश्रितों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से उचित मुआवजा राशि दिया जाए और बंगाल में शांति व्यवस्था बहाल किया जाए। पश्चिम बंगाल में मजदूरों के साथ जो हिंसा हो रही है उसको लेकर जमालपुर रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारियों के द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ की जो इकाई है इनके द्वारा आज एक प्रेस वार्ता भी की गई और यहाँ पे सांकेतिक रूप से बंगाल हिंसा का विरोध किया जा रहा है। किस प्रकार से बंगाल में जो हिंसा हो रही है, मजदूरों को जिस प्रकार से लगातार मारा जा रहा है, इसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि चुनाव आती और जाती रहती है। ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की हिस्सा है, लेकिन लोग स्वतंत्र हैं, किसी को भी वोट दें अपने मतानुसार। लेकिन ये गलत है कि प्रेशर क्रिएट करके और किसी के द्वारा कि अगर हमको वोट नहीं दिया है तो उसके दुकान को लूटना, उसके उद्योग धंधों को प्रभावित करना, अत्याचार करना, घर के परिवार के लोगों के साथ दबाव बनाकर यहाँ तक कि भी महिलाओं के भी साथ बलात्कार किया जाए, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। और भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ इसका घोर विरोध करता है। इस घटना को देखकर क्या लगता है कि लोकतंत्र को सीधे सीधे तार तार किया जा रहा है? एकदम स्पष्ट होता है इससे कि लोग स्वतंत्र रूप से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास लोगों का घटते जाएगा और लोग जहां भी इस तरह से दबाव प्रेशर क्रिएट करके और इस तरह का सिचुएशन उत्पन्न होगा वहां लोगों के प्रति चुनाव से ही मुख मोड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ जिन मजदूरों को निशाना बनाया गया, जो घर प्रभावित हुए, उन लोगों के लिए वहाँ की सरकार से और केंद्र सरकार से आप लोग की तरफ से क्या मांगे? उनको जो भी अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि दबाव के कारण कुछ लोग अपने घर बार को छोड़कर और निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भारतीय मजदूर संघ मांग करती है सरकार से कि उनको अपने जगह पर स्थापित कराया जाए, व्यवस्थित कराया जाए। साथ ही जो नुकसान हुआ है, जो लूटपाट हुआ है दुकानों का, उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए और जिस तरह का उद्योग धंधा प्रभावित हुआ है अगर, तो उसको भी आर्थिक सहयोग देते हुए पुनः संचालित करने की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ भारतीय मजदूर संघ ने भी एक आह्वान किया है कि वास्तुहारा सहायता समिति एक संगठन चलती है जो इस तरह के लोगों को मदद करती है। उसके लिए हर संगठन की तरफ से और आम लोगों से अनुरोध किया गया है कि उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिसके माध्यम से लोगों को पुनर्वासित किया जा सके और उनकी जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद किया जा सके। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री हरेराम महाराज हमारे बीच में हैं। आज जिस प्रकार से बंगाल की स्थिति है, दयनीय स्थिति होती जा रही है, मजदूरों को जिस प्रकार से कुछ तथाकथित राजनीतिक पार्टी के गुंडों के द्वारा जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है, इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? और आपका जो ये संगठन रेलवे के सवालों पर लगातार आंदोलन करता आ रहा है, इस घटना को लेकर आप लोग का आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घटना बंगाल में घटी है, या ये बंगाल की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, मजदूर सबके लिए, सबकी नज़र में एक जैसे हैं। सरकार चुनाव आती जाती रहती है, उनके मतदाता हमारे मजदूर हैं। सरकार चाहे जिसकी भी बनी हो, जब तक पूर्ण रूप से वोट नहीं किया गया तो सरकार इस बिंदु को लेकर आज हम कि हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार बनने में इनकी गलत रोल है, इनका ये है, और इसके दुष्परिणाम में हमारे मजदूर शोषित हो रहे हैं। तो इसके लिए भारतीय मजदूर संघ पूर्ण रूप से अपने उन साथियों के साथ है, वो हर स्थिति में साथ रहेगी। और अगर सरकार इससे सचेत नहीं होती है तो सरकार को अपने कुर्सी से उतरना होगा। गरीब एवं मजदूरों के लिए पश्चिम बंगाल जो है एक आश्रय का केंद्र है। मजदूरों के साथ जिस प्रकार से वहाँ दोहन हो रहा है, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर भारतीय मजदूर संघ और पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से जो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है,
संघ की ओर से इस घटना को कितना गलत माना जा रहा है? बिल्कुल गलत। इस ढंग की जो क्रियाकलाप पश्चिम बंगाल में हो रही है, जो चुनाव पूर्व भी हुई और चुनाव पूर्व प्रतिहिंसा के रूप में उसको व्यवहार लाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि चुन चुन करके कि कौन हमारा साथ नहीं दिया, ये राजनीतिक रूप से बहुत ही निंदात्मक है और इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और बंगाल की सरकार, केंद्र सरकार दोनों से मांग करते हैं कि इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। अगर वो कहीं छिप के भी अगर दोषी बैठे हैं तो उसको निकालें और उसको सजा दें, जिससे कि प्रशासन के प्रति, लोगों में कानून के प्रति एक अच्छी भावना जगे, जो कि बंगाल में समाप्त हो गया है। भारतीय मजदूर संघ की ओर से आज बंगाल में जो मजदूरों पे हत्या उत्पीड़न किया गया, उसका विरोध के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बंगाल चुनाव के बाद जो इस तरह की घटना किया गया है वो तो सरासर गलत है, राजनीतिक भेद विद्वेष की भावना से किया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए। वोट तो किसी को देना स्वतंत्र अधिकार सबका है और ये इस तरह की घटना निंदनीय बहुत है। इस तरह की आगे नहीं करना चाहिए और कुछ नहीं कार्रवाई होती है तो इसके आगे भी और व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।